हेलो अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो मैंने लेक्चर दिया था उसके अंदर आपको मैंने ट्रेक्योफाइट्स के बारे में बताया था। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टिरोप्सिडा पढ़ा। फिर कल हमने स्पर्मोसिडा के बारे में पढ़ा था कि इसमें एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म होते हैं। जिम्नोस्पर्म की 4 टाइप, साइकेड प्लांट, सागू पाम प्लांट पढ़ा हमने, गिनी टी पढ़ा, गिनको लिविंग स्पीशीज जिसको हम लोग कहते हैं लिविंग फॉसिल्स। फिर लास्ट में हमने पढ़ा कॉनिफरस प्लांट। जैसा कि आपकी बुक में दिया है वैसे ही आपकी बुक में हम लोग इसी तरह से इंटरेस्ट टेस्ट के हवाले से स्टडी करेंगे। किंगडम प्लांटी में ट्रेक्योफाइट्स पढ़ रहे हैं। ट्रेक्योफाइट्स में हम जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं और जिम्नोस्पर्म में हम पढ़ने वाले हैं कॉर्निफरस प्लांट। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये कॉर्निफरस प्लांट किसको कहते हैं। कॉर्निफरस प्लांट का मतलब होता है जिनके अंदर उनका रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर हो वो कॉर्न हो या कॉर्न लाइक हो, और उनकी बेहतरीन एग्जाम्पल है पाइनस प्लांट। जो मेन चीज़ जो आपको समझानी है वो है कॉर्निफरस प्लांट की लाइफ साइकिल, जिसका नाम है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन जनरेशन ऑफ पाइनस प्लांट। इनकी जो लाइफ साइकिल है उस लाइफ साइकिल का स्टार्ट हम लेंगे इनकी स्टेज जिसका नाम है स्पोरोफाइट स्टेज या स्पोरोफाइट जनरेशन। एक दो चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। मैंने आपको कल बताया था कि इसका नाम कॉर्निफरस क्यों है। दुनिया के सबसे ज़्यादा स्नोफॉल एरिया में ये रहते हैं। जब स्नोफॉल सबसे ज़्यादा है इसका मतलब है ये ठंडा तरीन इलाका है, मोस्ट कोल्ड इन्वायरमेंट, जिसको हम आइस क्रिस्टल इन्वायरमेंट कहते हैं। अब आइस क्रिस्टल इन्वायरमेंट जहाँ स्नोफॉल हाई है वहाँ पर कोई भी बग़ैर मॉडिफिकेशन के सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जो लीफ होते हैं वो कॉर्न में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कॉर्न है वो स्पाइन बन जाते हैं, कॉर्न जो लीफ है वो स्पाइन बन जाते हैं, और वो स्पाइन को अगर आपस में मिलाएं तो वो कॉर्न बन जाते हैं। ज़रा देखिएगा इनकी स्पोरोफाइटिक बॉडी को हम लोग लिखते हैं कि देयर स्पोरोफाइटिक बॉडी डायप्लाइड। ये इनकी कहलाती है डोमिनेंट स्टेज। डोमिनेंट स्टेज का मतलब बाकी स्टेज से ये वेल डेवलप्ड है। दूसरी चीज़, इनकी जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है वो लॉन्ग लार्ज ट्रीज पे मुश्तमिल है, और इनकी जो स्पोरोफाइट बॉडी है उसके अंदर हेट्रोस्पोरस आपको अलग अलग किस्म के स्पोर मिलेंगे। ये देखिएगा बेटा, ये रही इनकी स्पोरोफाइटिक बॉडी, ये रही प्लांट बॉडी। दिस इज स्पोरोफाइटिक जनरेशन। अब इसके अंदर से हम निकालते हैं एक स्ट्रक्चर इस तरह से। ये एक पार्ट है स्टेम का, उसमें आपको इस तरह से स्ट्रक्चर मिलेंगे। ये रहे, इधर देखें तो ये कहलाती है लार्ज कोन वाला एरिया। ये रहा, इधर हम देखें तो ये कहलाता है लार्ज कोन वाला एरिया। अगर हम इधर देखें तो ये कहलाता है स्मॉल कोन वाला एरिया। ये रहा, मैं आपके सामने निकालता हूँ इसके अंदर लार्ज कोन। इनकी लार्ज कोन को हम मेल कोन कहते हैं, इसकी लार्ज कोन को हम पोलन कोन कहते हैं। ये रहा, इसकी लार्ज कोन इस तरह से है। ये रहा, इस स्ट्रक्चर का नाम है मेगा स्पोरोफाइलस लीफ। फिर इसके अंदर एक और थैलियों की तरह स्ट्रक्चर है।
इस थैलियों की तरह स्ट्रक्चर को कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम, और उसके अंदर आपको मिलेंगे मेगा स्पोर मदर सेल, एंड दिस मेगा स्पोर मदर सेल इज डायप्लॉइड। तो ये लार्ज कॉन है, इसके बीच में इस स्ट्रक्चर का नाम है स्ट्रोबिलस। ये रहा, इस मेगा स्पोर सेल में मियोसिस होगी मदर सेल में, और मियोसिस से बनेगा एक मेगा स्पोर, और इनका मेगा स्पोर हाइप्लॉइड होता है। अभी तक स्पोर जो है वो मेगा स्पोरेंजियम के अंदर है। ये स्पोर अपने आप को डेवलप करेगा, और डेवलप करके ये बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट, एंड दिस फीमेल गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एज आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम को अगर हम आगे देखें तो उसकी शेप कुछ इस तरह से है। ये जो मैंने शेप बनाई है, दिस कॉल्ड ए ओव्यूल। अब इस ओव्यूल के अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के सेल्स की कलेक्शन मिलेगी। इस ओव्यूल के अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के सेल्स की कलेक्शन मिलेगी। ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं। नंबर 1, इसको कहते हैं हम लोग माइक्रोफाइल, इसको कहते हैं इंटीग्यूमेंट्स। आपको याद होगा इंटीग्यूमेंट्स का फर्स्ट टाइम आपने नाम सुना था जब स्पोर की एवोल्यूशन होती है। इनको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस डायप्लॉइड सेल्स, और ये जो बीच में होते हैं ये कहलाते हैं, इनको हम लोग कहते हैं एग सेल विच इज़ नोन एज हाइप्लॉइड। तो ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में चलें तो हमें एक स्ट्रक्चर और मिलता है, वो ये रहा। इसको हम लोग कहते हैं मेल कॉन, लार्ज कॉन, एक्चुअली लार्ज कॉन कॉल्ड एज फीमेल कॉन, और इसका नाम है ओव्यूल कॉन। मैं एक दफ़ा फिर करेक्शन करता हूँ, लार्ज कॉन फीमेल कॉन है जिसका नाम ओव्यूल है। ये रहा मेल कॉन मीन्स स्मॉल कॉन, और ये कहलाता है पोलन कॉन। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं माइक्रो स्पोरोफाइलस लीफ। इसके अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे छोटी छोटी थैलियाँ। इस थैलियों को कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पाए जाते हैं छोटे छोटे सेल, जिसको कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंड दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल इज डायप्लॉइड। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, और इससे बनता है ये स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मियोसिस से बनता है तो वो हाइप्लॉइड है। ये माइक्रोस्पोर आगे देखें तो बनाता है मेल गैमेटोफाइट, और इस मेल गैमेटोफाइट को हम एंथ्रीडियम कहते हैं। इस मेल गैमेटोफाइट से एंथ्रीडियम से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है पोलन ग्रेन। इनिशियली तौर पर पोलन ग्रेन में 2 सेल होते हैं। ये
ऊपर वाले सेल्स को हम लोग कहते हैं प्रोथैलस सेल, नीचे वाले सेल्स को हम लोग कहते हैं एंथ्रीडियल सेल। तो ये एक्चुअली पोलन ग्रेन की कहलाती है 2 सेल स्टेज। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में ये होगा कि इनमें होगी माइटोसिस। तो वो जो एक सेल है वो एक्चुअली 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, ऊपर वाला जो नीचे वाला सेल है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। अब पोलन ग्रेन कहलाती है 4 सेल स्टेज। इस 4 सेल स्टेज में इसका नाम है प्रोथैलस 1, ये कहलाता है प्रोथैलस 2। एक का नाम है एंथ्रीडियल सेल जो डिवाइड होगा, और दूसरे का नाम है पोलन सेल्स। फिर इसके अंदर फिर दोबारा माइटोसिस होती है, और अब ये जो प्रोथैलस सेल हैं, दिस सेल्स बिकम डीजनरेट। अब होगा क्या, ये 2 सेल तो डिवाइड होंगे ही नहीं क्योंकि ये डेड हो चुके। हाँ, अलबत्ता एंथ्रीडियल सेल 2 में डिवाइड होगा, पोलन सेल 2 में डिवाइड होगा, तो ये एक 6 सेल कंपोजिट मास बन जाएगा। कौन 6 सेल्स? पोलन ग्रेन। प्रोथैलस 1, प्रोथैलस 2। ये पोलन ग्रेन के अंदर 2 डिफरेंट सेल बन जाएंगे, और रिप्रोडक्टिव सेल्स। पोलन सेल्स डिवाइड होगा पोलन ट्यूब सेल में, पोलन नेक या सेक सेल में। एक बन जाएगा स्पर्म 1 और एक स्पर्म 2। तो फिर दोबारा सुनिएगा जिनको समझ में नहीं आया। प्रोथैलस 2 में डिवाइड होंगे एंड दे कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर बिकॉज दे बिकम डीजनरेट, तो 2 प्रोथैलस होंगे। एंथ्रीडियल सेल 2 में डिवाइड हुआ था, एंथ्रीडियल और पोलन सेल में। एंथ्रीडियल 2 में डिवाइड हुआ स्पर्म 1 स्पर्म 2 में, और पोलन पोलन ट्यूब पोलन न्यूक्लियाई में। इनके अंदर होती है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन है वो एरोफेलस है। एरोफेलस का मतलब है कि पोलन ग्रेन के पास विंग लाइक स्ट्रक्चर है। ये रहा, पोलन ग्रेन के पास विंग लाइक स्ट्रक्चर है। ये रहा, पोलन ग्रेन के पास विंग लाइक स्ट्रक्चर है। एरोफेलस का मतलब होता है थ्रो द एयर फ्लो। ये एयर के ऊपर फ्लोट करते हुए, एयर के ऊपर ये एयर फ्लो करते हुए फीमेल गैमेटोफाइट के पास जाते हैं। अब नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में ये होगा कि ये रहा ओव्यूल, ये रहा माइक्रोफाइल, ये कहलाता है एग सेल, और इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा पोलन ग्रेन। ये रहा पोलन ग्रेन में 2 सेल होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोथैलस 1 प्रोथैलस 2। बीच में 2 सेल होते हैं, स्पर्म 1 स्पर्म 2, और ये कहलाता है पोलन ट्यूब सेल, और ये कहलाता है पोलन नेक सेल। पोलन ग्रेन अटैच हो गए ओव्यूल के साथ। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में ये होगा, ये रहा ओव्यूल, ये रहा पोलन ग्रेन, ये कहलाते हैं एग सेल, ये कहलाता है न्यूक्लियस। ये 2 प्रोथैलस डीजनरेट हो गए।
इसमें एक स्पर्म और एक दूसरा स्पर्म और पोलन ट्यूब सेल डीजनरेट हो गए, इनके साथ फ्यूज हो गए। अब एक स्पर्म आएगा और वो आकर इसके साथ मिल जाएगा, तो क्या होगा, स्पर्म प्लस एग सेल मिलेंगे और इनके मिलने से बन जाएगा जाइगोट, हाइप्लॉइड से डाइप्लॉइड। और हम कह सकते हैं कि इसके अंदर होती है सिंगल फर्टिलाइजेशन। सिंगल फर्टिलाइजेशन का मतलब है एक स्पर्म मिलता है, दूसरा स्पर्म डीजनरेट हो जाएगा। इस जाइगोट से आहिस्ता आहिस्ता बनेगा एम्ब्रियो और एम्ब्रियो की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। इस एम्ब्रियो की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से न्यू प्लांट बॉडी बनेगी आफ्टर जर्मिनेशन। न्यू प्लांट सेल्स की बॉडी बनेगी और आफ्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो न्यू बॉडी आगे जाकर फिर दोबारा एक नया दरख्त बना लेगी और इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलेगी। तो इनकी जो लाइफ साइकिल है उसमें पोलन कोन से पोलन ग्रेन बनता है और मेगा स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट आर्चिगोनियम, और ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। आप देख सकते हैं कि 6 सेल्स थे पोलन ग्रेन में जिसमें सब डीजनरेट हो गए, ओनली द अवेलेबल इस स्पर्म जो इसके साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से न्यू प्लांट बॉडी और वो फिर आगे ग्रोथ करके एक न्यू ट्री, एक न्यू प्लांट बना देगा। एज इट इज़ ये आपकी बुक में लिखा है, आप इसको स्टडी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। अल्लाह पाक के करम से हम लोग अपना किंगडम प्लांटी का चैप्टर आगे प्रोसीड करते जा रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था ब्रायोफाइट्स, पेट्रिक्योफाइट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था जिम्नोस्पर्म, लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस प्लांट, मेगा, माइक्रो स्पोरोफाइलस प्लांट। आज हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं और उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। आप सारे स्टूडेंट्स को मालूम होगा ये जो एंजियोस्पर्म है इसका मतलब होता है सीड कवर्ड बाय एक ऐसा प्लांट जिसमें सीड कवर्ड हो ओवरी से, और ऐसा प्लांट जो सीड कवर्ड ना हो ओवरी से वो जिम्नोस्पर्म कहलाता है। तो सीड कवर्ड बाय ओवरी। रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव पार्ट और कोई नहीं, एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है फ्लावर। फ्लावर में चूंकि होता है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इसलिए हम उसे रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। एक बात। दूसरी सबसे अहम तरीन बात यह है कि हम 9th क्लास के बच्चों की तरह ये रट लगाते रहे कि फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है और लीफ, रूट, स्टेम वेजिटेटिव पार्ट, ये सही नहीं है। आज हम फ्लावर की नई डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसका मतलब होता है इट इज़ मॉडिफाइड reduced form of shoot system। कुदरत ने, अल्लाह पाक ने पूरा का पूरा शूट सिस्टम को रिड्यूस कर फ्लावर में कन्वर्ट कर दिया। अब एक एक करके पढ़ते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर को। ये है स्टेम। फ्लावर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? नंबर 1 इसको कहते हैं टी। टी से मुराद है थैलेमस। कुछ बुक में इनका नाम लिखा हुआ है रिसेप्टेबल। अगर तो फ्लावर को आप कहते हैं शूट सिस्टम, तो रिसेप्टेबल और थैलेमस इज नोन एज मॉडिफाइड स्टेम। आगे चलते हैं। फ्लावर में आता है सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन,
और कार्पेल। मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ, ये रहा सेपल्स, ये रहा पेटल्स, ये रहा कार्पेल स्टेमिन, और इसको कहते हैं हम कार्पेल। तो सेपल्स, पेटल, स्टेमिन, कार्पेल फ्लावर के 4 पार्ट्स हैं, और ऐसा फ्लावर जिसमें ये चारों के चारों पार्ट हों हम उसे कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। ऐसा फ्लावर जिसमें स्टेमिन, कार्पेल दोनों हों हम उसे कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर का वो हिस्सा जिससे वो स्टेम से अटैच है उसका नाम है पेडिकल। एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सेपल्स। सेपल्स इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ये कहलाती है आउटर मोस्ट रोल या आउटर मोस्ट लेयर ऑफ फ्लावर। जो मेन चीज़ इसमें हम पढ़ते हैं वो ये है कि सेपल्स एक्चुअली ये लीफ लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर है जिसका काम ना सिर्फ फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, जिसका काम फ्लावर को सपोर्ट करना, जिसका काम फ्लावर की प्रोटेक्शन है। याद रखिएगा, जो सेपल्स हैं अगर वो मॉडिफाइड हो जाएं तो उसको क्या कहते हैं, ज़रा 1 मिनट नोट कीजिएगा। अगर हम बात करें मॉडिफिकेशंस की, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन, नंबर 1, अगर स्टेम मॉडिफाइड होकर कांटे बन जाएं तो उसको थॉर्न कहते हैं। अगर लीफ कांटे बन जाएं तो उसे स्पाइन कहते हैं। अगर सेपल्स बन जाएं तो उसे स्पाइक्यूल्स कहते हैं। एक नाम और लिया जाता है, नंबर 4, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स इज अ मॉडिफाइड लीफ जो आउटर, जो एक्सटर्नल तौर पर पाया जाता है होल फ्लावर के, जिसका काम होता है कि ये वो लीफ हैं जिनका काम है प्लांट फ्लावर की प्रोटेक्शन करना। ब्रैकेट्स आर नोन एज एसेसरी स्ट्रक्चर्स, एडिशनल स्ट्रक्चर्स। अगर हम सेपल्स को आगे देखें तो सेपल्स को हम लोग कहते हैं, सेपल्स के बाद नंबर 2 एक और स्ट्रक्चर आता है जिसका नाम है पेटल्स। पेटल्स आर कॉल्ड एज कलरफुल एंड it is the second innermost layer of flower, roll of flower। जो पेटल्स है अल्लाह पाक ने उनको कलर दिए, उनको क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ज़ैंथोफिल, साइनोफिल दिया है ताकि पॉलिनेशन से
ये अट्रैक्ट कर सकें। इनके पास परफ्यूम और सेंट ग्लैंड्स होते हैं जिनसे ये फ्रेग्रेंस निकालते हैं, जिससे ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। पेटल्स को अगर हम देखें तो वो इस तरह से स्ट्रक्चर, ये कहलाता है स्टैंडर्ड पेटल्स। ये कहलाता है विंग पेटल्स, और इसको कहते हैं कील पेटल्स। ये पैप्लिनोशियस फैमिली यानी बटरफ्लाई फैमिली का एक पेटल का स्ट्रक्चर है। अगर हम देखें तो सेपल्स को कहा जाता है इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैलिक्स। पेटल्स को कहा जाता है इट इज एक्चुअली द मॉडिफिकेशन ऑफ क्रोला। पेटल्स के बाद अगर हम बात आगे लेके चले तो नंबर 3 होती है एंड्रोशियम, modified form of stamen. Endoecium means it is the male reproductive part, और इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है। ये है फिलामेंट, ये है एंथर, यहाँ पर थैलियाँ हैं, इनको कहते हैं पॉलन सैक। पॉलन सैक के अंदर छोटे छोटे सेल हैं और इन सेल्स को हम लोग कहते हैं पॉलन ग्रेन। अगर हम पॉलन ग्रेन को निकालें तो एक पॉलन ग्रेन की शेप कुछ इस तरह से, ये वाला पार्ट कहलाता है एक्साइन और अंदर वाला पार्ट कहलाता है इंटाइन। दो डिफरेंट सेल होते हैं, ये रहे, एक पॉलन ट्यूब सेल, एक जनरेटिव न्यूक्लाई। फिर एंड्रोशियम के बाद नेक्स्ट है नंबर 3 पार्ट जिसका नाम है गाइनोशियम। इसकी मॉडिफाइड फॉर्म कहलाती है कार्पेल। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इस तरह से है। इसको कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर कहलाता है ओव्यूल और ये पूरा का पूरा पार्ट कहलाता है पिस्टिल। अगर हम पढ़े स्ट्रक्चर ओव्यूल का तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है।
उसमें आपको मिलेंगे आउटर लेयर इंटीग्यूमेंट्स, ये ओपनिंग जिसका नाम है माइक्रोफाइल, जहाँ से ये अटैच होता है कैलाजा। ये वाला स्ट्रक्चर कहलाता है एम्ब्रियोनिक सैक। एम्ब्रियोनिक सैक में जितने सेल होते हैं उन सब में मियोसिस होती है, 3 ऊपर 3 नीचे 2 बीच में। ये 3 सेल्स को मिलाएंगे तो इनको कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। इन 2 सेल्स को मिलाएंगे तो कहलाता है पोलर न्यूक्लियाई, ये कहलाता है एग सेल। और इन दोनों को मिलाएंगे नॉन एज साइनर्जिड्स। फिर इनके बाहर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ये इन सेल्स को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। ये डाइप्लॉइड है, बाकी ये सारे के सारे सेल हाइप्लॉइड हैं। तो ये चारों स्ट्रक्चर हैं फ्लावर के, इनमें होती है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से मुराद ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma, from anther to stigma। और इस पॉलिनेशन को हम 2 में डिवाइड करते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक कहलाती है क्रॉस पॉलिनेशन। मैं आपको एक आसान सा आइडिया देता हूँ सेल्फ पॉलिनेशन का और क्रॉस पॉलिनेशन का। अगर इसका ही एंथर इसी में गिर जाए, अगर इसका ही पॉलन ग्रेन इसी में गिर जाए, यानी सेम प्लांट में, भले फ्लावर सेम हो ना हो, तो उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेम प्लांट होगा मीन्स सेम सीड होगा। अगर इसका पॉलन ग्रेन इधर गिर जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है डिफरेंट प्लांट हो, मीन्स दोनों रोज प्लांट हैं मगर ये सेम प्लांट है, ये डिफरेंट या अदर प्लांट। अगर इस पॉलन ग्रेन को लाने वाला एयर है तो इसको कहते हैं एरोफाइलस। अगर इसको लाने वाला वाटर है तो इसको कहते हैं हाइड्रोफाइलस। इसको लाने वाला अगर इंसेक्ट्स है तो इसको बोलते हैं एंटेमोफाइलस। ये रहा। अगर इसको लाने वाला एनिमल है, एक हर्बीवोरस ने एक प्लांट को खाया उसके बाद दूसरे को खाया तो वो कहलाता है जूफाइलस। मैं अपनी बात आगे लेके चलता हूँ। यूँ समझ लीजिए पॉलिनेशन हो चुकी और ये रहा स्टिग्मा और ये रहा स्टाइल। ये है ओव्यूल। ये रहा एम्ब्रियोनिक सैक, 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में सेल्स हैं। यहाँ पर आया पॉलन ग्रेन, ये उसका एग्जाइन है। 2 तरह के सेल होते हैं, एक जिसका नाम है जनरेटिव न्यूक्लियाई,
एक जिसका नाम है पोलन ट्यूब न्यूक्लाई। मैं बात कर रहा हूँ पोलन ग्रेन की। पोलन ट्यूब न्यूक्लाई इलोंगेट होता है, ये देखिएगा, पोलन ट्यूब न्यूक्लाई इलोंगेट होता है और वो जाकर अटैच होता है माइक्रोफाइल से। अब जनरेटिव न्यूक्लाई आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हैं और यहाँ पर आकर जनरेटिव न्यूक्लाई माइटोसिस करते हैं और माइटोसिस करके दो में डिवाइड होते हैं, एक स्पर्म 1 और दूसरा स्पर्म 2। अब ज़रा देखिएगा, एक स्पर्म 1 एक स्पर्म 2, स्पर्म 1 आकर पोलर न्यूक्लाई से अटैच हो जाता है। ये देखना, ये रहा स्पर्म 1 प्लस पोलर न्यूक्लाई, जिसको सेकेंडरी न्यूक्लाई भी कहते हैं, और ये रहा स्पर्म 2, वो इसके साथ मिल जाएगा। ये रहा स्पर्म 2 प्लस एग सेल। एक्चुअली इस चीज़ को हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि स्पर्म एक नहीं दो थे, एक पोलर न्यूक्लाई से मिला, एक एग सेल से। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन जो स्टिग्मा या जो स्टाइल है वो कन्वर्ट हो जाता है पेडिकल ऑफ फ्रूट में। जो ओवरी है आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में। जो इंटीग्यूमेंट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड कोट में। स्पर्म 1 प्लस पोलर न्यूक्लाई, इससे बनता है एंडोस्पर्म। कैसे? स्पर्म 1 हाइप्लाइड, पोलर न्यूक्लाई डाइप्लाइड, तो एंडोस्पर्म बनता है ट्राइप्लाइड। और ये रहा स्पर्म 2 प्लस एग सेल इज इक्वल टू जाइगोट फॉर्मेशन, और वो जो जाइगोट होता है वो डाइप्लाइड होता है। तो इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलती है। फिर बनता है सीड। सीड की फॉर्मेशन होती है और वो सीड दो तरह का है, 2 टाइप्स। एक एंडोस्पर्मिक सीड, एक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड कुछ इस तरह से है, अलग चैम्बर में अलग फूड पड़ा हुआ है और अलग चैम्बर में अलग सीड पड़ा है। इसको हम लोग कहते हैं एंडोस्पर्म और ये कहलाता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का ये वाला कोलियोपिटाइल और ये वाला हिस्सा कहलाता है कोलियोराइजिया। कोलियोराइजिया से बनता है रूट, कोलियोपिटाइल से बनता है शूट। अगर हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की बात करते हैं तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में इस तरह से स्ट्रक्चर है। सीड के ऊपर सीड कोट होता है, ये सीड कोट है। आउटर मोड सीड कोट कहलाता है टेस्टा, अंदर वाला कहलाता है टैगमेन।
ये सी कहलाते हैं कॉटिलिडन्स। इमैच्योर सीड लीव्स, ये ऊपर वाला कहलाता है पी प्लम्यूल, जिनसे बनता है शूट सिस्टम। नीचे वाला कहलाता है आर रेडिकल, जिससे बनता है रूट सिस्टम। ये एक्चुअली है कैस्टर ऑयल सीड। ये है सीड ऑफ व्हीट, मेज, ग्रैन। फिर थोड़ा और आगे चलते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं सीड जर्मिनेशन। सीड की जर्मिनेशन 3 है। नंबर 1 एपिजियल जर्मिनेशन, नंबर 2 हाइपोजियल जर्मिनेशन, नंबर 3 विविपेरस जर्मिनेशन। एपी अबव, जियो अर्थ, हाइपो बिलो, जियो अर्थ, और विविपेरस मीन्स रिमेन इनसाइड फीमेल या रिमेन इनसाइड पेरेंटल बॉडी। ये देखिएगा, ये सॉइल की सरफेस है और ये सीड, ये एपिकोटाइल, ये हाइपोकोटाइल। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि हाइपोकोटाइल की ग्रोथ ज़्यादा होगी, एपिकोटाइल की कम होगी। ये देखिएगा, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, हाइपोकोटाइल की ग्रोथ ज़्यादा होगी और एपिकोटाइल की कम होगी। नेक्स्ट में ये होगा कि वो हाइपोकोटाइल की ग्रोथ सीड को सरफेस से ऊपर कर देती, ये रही। और नेक्स्ट में ये देखिएगा, ये रहा सीड, ये रहा रूट्स, ये रहा एपिकोटाइल, और नेक्स्ट में ये कॉटिलिडन्स टूटकर बन जाते हैं प्लांट्स। तो ऐसी जर्मिनेशन जिसमें सीड सॉइल से ऊपर आ जाए और उसके अंदर हाइपोकोटाइल के एरिया में ग्रोथ ज़्यादा हो, हाइपोकोटाइल की ग्रोथ ज़्यादा हो, उसे हम एपिजियल जर्मिनेशन कहते हैं। और हाइपोजियल जर्मिनेशन किसको कहते हैं, ज़रा एक दफ़ा सुनिएगा। ये रही सॉइल की सरफेस, ये रहा सीड, ये रहा एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। अब एपिकोटाइल की ग्रोथ ज़्यादा होगी, हाइपोकोटाइल की कम। ये रहा सीड। अब एपिकोटाइल की ग्रोथ ज़्यादा होगी, हाइपोकोटाइल की कम। अब एपिकोटाइल की ग्रोथ ज़्यादा होगी, हाइपोकोटाइल की कम होगी, और नेक्स्ट में एक पूरा का पूरा प्लांट बन जाएगा, मगर सीड रिमेन्स इनसाइड। इसके अंदर आप देख सकते हैं ऊपर वाले पार्ट की ग्रोथ ज़्यादा हुई, एपिकोटाइल की ग्रोथ ज़्यादा हुई। तो हाइपोजियल का मतलब होता है जिसमें सीड रिमेन्स इनसाइड द सॉइल रहे। विविपेरस जर्मिनेशन किसको बोलते हैं, उसके लिए आपको एक एनिमल का आइडिया देता हूँ। अगर हम क्लासिफिकेशन करें एनिमल्स की तो 2 क्लासिफिकेशन है, ओविपेरस और विविपेरस। ऐसे जानवर जो बच्चे देते हैं, जो चाइल्ड बर्थ करते हैं, उन एनिमल्स को हम विविपेरस कहते हैं। और जो एग लेइंग एनिमल्स हैं, हम उन्हें ओविपेरस एनिमल कहते हैं। अब
विविपेरस से मुराद बच्चा माँ के अंदर ही रहेगा। ये देखिएगा, ये रहा कोकोनट पाम ट्री प्लांट। ये देखिएगा यहाँ पर ये कोकोनट है और ये इनके अंदर सीड है। ये समझ लीजिए कोकोनट, ये इनके अंदर सीड है, ये प्लांट है। नेक्स्ट में क्या होगा, इनके कोकोनट के अंदर ही उसके पानी से सीड अंदर ही अंदर जर्मिनेट कर जाता है। ये देखिएगा, अंदर ही अंदर सीड जर्मिनेट कर जाता है कोकोनट के वाटर से। ये रहा, तो ऐसी चीज़ जिसमें जर्मिनेशन ऑफ सीड हो while they are remain inside the plant body, जर्मिनेशन के बाद भी प्लांट बॉडी से अटैच हो, उसको विविपेरस जर्मिनेशन कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे माँ के पेट में बच्चा जब तक वो ग्रोथ नहीं करता। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में हमने सबसे पहले पढ़ा फ्लावर। फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड रेड्यूस फॉर्म ऑफ शूट सिस्टम। आप देख सकते हैं कि जो इसका थैलेमस है वो मॉडिफाइड लीफ है और ये चारों को मिलाएं तो इसको बोलते हैं फ्लोरल लीफ। तो थैलेमस मॉडिफाइड स्टेम है और ये चारों मॉडिफाइड लीफ है। सेपिल्स आउटर मोस्ट लेयर है, फूड और सपोर्ट प्रोटेक्शन देती है। और इसकी सेपिल्स की अगर हम कलेक्शन की बात करते हैं तो सेपिल्स की कलेक्शन को कैलिक्स कहते हैं। ये मैं आपको डिफरेंट मॉडिफिकेशन। फिर उसके बाद पेटल्स, सेकंड आउटर मोस्ट लेयर पेटल्स की कलेक्शन करें तो उसका नाम है क्रोला। और ये पेटल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड, विंग पेटल्स, पेप्लिनोसियस फैमिली, बटरफ्लाई फैमिली को कहते हैं। ये हम प्लांट फैमिली में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एंड्रोशियम, आपको पता है मेल पार्ट, एंथर, पोलन ग्रेन होता है। पोलन ग्रेन को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम और उसमें से जो गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट निकलता है उसका नाम पोलन सैक कहलाता है स्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन कहलाता है मेल गैमेटोफाइट। ये गाइनोशियम मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कार्पेल, या आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ कार्पेल नोन एज गाइनोशियम इसका नाम। और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, अंदर ओव्यूल होता है। इसको स्ट्रक्चर को मिलाएं तो बनता है पिस्टिल। एक ओव्यूल होगा तो मोनोलोक्यूलाई, अगर दो होंगे तो बायलोक्यूलाई। आप देख सकते हैं ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ये एम्ब्रियोनिक सैक है, 3 ऊपर सेल होते हैं, 3 नीचे और 2 बीच में। ये कहलाते हैं एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल, साइनर्जिस। पोलर न्यूक्लियाई को हम सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी कहते हैं। ये पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सेल्फ पॉलिनेशन। रोज, दोनों रोज प्लांट हैं मगर एक ही प्लांट के ऊपर अगर पोलन ग्रेन गिर जाए तो उसको कहते हैं हम सेल्फ, दूसरे में क्रॉस। और इसको ये ट्रांसफ़र करते हैं, स्प्रेड करते हैं एयर के ज़रिए होंगे जिसमें विंग्स होते हैं पोलन ग्रेन में, उसको एरोफिलस कहते हैं। वाटर के ज़रिए हाइड्रीलिया प्लांट, एंटेमोफिलस जब इंसेक्ट्स हनी बी के ज़रिए हो। फिर पोलन ग्रेन जब आता है ओव्यूल में तो ये डबल फर्टिलाइजेशन होती है जिसमें ये प्रोडक्ट बनती है। फिर सीड फॉर्मेशन, 2 तरह के सीड, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक सीड उसको कहते हैं जिसमें एंडोस्पर्म अलग हो और एम्ब्रियो अलग हो, जिसमें सेम हो वो कहलाता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। फिर इन्हीं सीड की आगे पढ़ते हैं जर्मिनेशन, एपीजियल सीड ऊपर आ जाए, हाइपोजियल सीड नीचे हो जाए,
विविपेरस जर्मिनेशन ऑफ सीड वाइल दे आर रिमेन अटैच विथ प्लांट बॉडी। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने किंगडम प्लांटी का चैप्टर स्पर्मोसीडा तक एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म तक ख़त्म किया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं पढ़ाऊंगा प्लांट फैमिलीज, वो एक अहम तरीन टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर खुरम इज़ हेयर। आपको मैं किंगडम प्लांटी के बारे में बताया था। किंगडम प्लांटी के ब्रायोफाइट्स ट्रेक्योफाइट्स के बारे में हमने पढ़ा, स्पर्मोसीडा एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ा। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एंजियोस्पर्म का फ्लावर का पोर्शन पढ़ाया था, आपको याद होगा। फिर हमने सीड फॉर्मेशन, फिर सीड जर्मिनेशन तक पढ़ा। आज चैप्टर नंबर 9 का आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे और उस टॉपिक का नाम है प्लांट फैमिलीज। हमेशा से प्लांट फैमिलीज बकौल स्टूडेंट्स के थोड़ा सा पढ़ने में डिफ़िकल्ट रहा, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टॉपिक है, मगर फिर हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर तो आप प्लांट फैमिलीज पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ना है रोज़ फैमिली, सोलेनेसी, लेग्यूम फैमिली और मिमोसा वगैरह। इन फैमिलीज़ को पढ़ने का एक फार्मूला है, वो आपको एक जनरल फार्मूला बताता हूँ और वो फार्मूला हर फैमिलीज़ में फ़िट हो सकता है। आप अगर बुक सामने रखकर मेरा ये रिकॉर्ड किया हुआ लेक्चर जहन में रखें, सामने लेक्चर चल रहा हो, आपके हाथ में बुक हो, तो आपका पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि उस बुक में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी हैं, बोटेनिकल टर्मिनोलॉजीज़, जिसके लिए यू शुड गो थ्रू द डिक्शनरी। तो आप अगर बुक को खोलें तो प्लांट फैमिलीज़ का जो पहला टॉपिक है नंबर 1, वो एक्चुअली टॉपिक कुछ यूँ है कि इस प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन, इस प्लांट की ऑक्यूरेंसेस के बारे में पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक है कि इस प्लांट की ऑक्यूरेंसेस कहाँ होगी, मींस इस प्लांट में कितने जेनरा है, इस प्लांट में कितने स्पीशीज़ हैं। आपको क्वांटिटेटिव डेटा देना पड़ेगा, आपको क्वालिटेटिव डेटा देना पड़ेगा अबाउट द जेनर एंड स्पीशीज़। आपको ये याद करना पड़ेगा कि कितने जेनरा, कितने स्पीशीज़ हैं जो डिस्ट्रीब्यूट हैं होल ओवर पाकिस्तान एंड वर्ल्ड वाइड। कहीं पर लिखा है कि 300 जेनरा 5000 स्पीशीज़, 100 जेनरा 4000 स्पीशीज़। तो ये एक क्वालिटेटिव डेटा, बेटा ये क्वांटिटेटिव डेटा होता है। इसमें कोई अब जो पूरी दुनिया में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस प्लांट की किस तरह से हुई है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता जो थ्योरेटिकल, जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं वो अब स्टार्ट होते हैं। आप अगर प्लांट फैमिलीज़ को देखें जो आपके बुक में है, उसमें पहली 2 लाइनें जेनरा, स्पीशीज़, डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तान के बारे में है। दूसरी चीज़ जो आप लोग पढ़ोगे उसके अंदर वो है इनफ्लोरेसेंस के बारे में। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इनटू अ फ्लोरल एक्सिस। फ्लावर की अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस में क्या कहलाती है? क्या ये साइमोस है? क्या ये फ्लावर रेसिमोस है? क्या ये फ्लावर एक्सिलरी है? क्या ये फ्लावर सॉलिटरी है? आपको मैं ये सारी चीज़ें अभी समझाऊंगा। इन्फ्लोरेंसेस के बाद नंबर 3 टॉपिक आता है, वो नंबर 3 टॉपिक कहलाता है फ्लावर का। मैं एक दफ़ा नहीं, मैं कई दफ़ा बता चुका कि फ्लावर एक तरह से रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मैं आपको कई दफ़ा बता चुका, फ्लावर एक फ्लैटेंड, एक मॉडिफाइड शूट सिस्टम है। हमने पढ़ना है क्या ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल है
क्या ये फ्लावर बायसेक्सुअल है, मीन्स इसमें एंडोशियम गाइनोशियम है या सिर्फ एंडोशियम है या गाइनोशियम है। हमने ये पढ़ना है कि ये फ्लावर में जो अरेंजमेंट है यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल के अलावा वो है, क्या फ्लावर ओवरी के ऊपर है, क्या फ्लावर की पोजीशन क्या है वो हमने पढ़नी है। क्या ये एक्टिनोमॉर्फिक है, क्या ये फ्लावर जाइगोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक के बारे में हम इधर डिटेल में पढ़ेंगे। हम ये तक पढ़ेंगे कि क्या ये फ्लावर फॉल्स फ्लावर है या ट्रू फ्लावर है। मैं आपको बताऊंगा व्हाट अबाउट फॉल्स एंड ट्रू फ्लावर। ये फ्लावर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है। फिर फ्लावर के बाद नंबर 4 हम पढ़ते हैं और वो नंबर 4 टॉपिक है कैलिक्स का। आप सारे जानते हैं कैलिक्स इज कॉल्ड एज कलेक्शन ऑफ सेपल्स। और ये जो कैलिक्स है हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या कैलिक्स यूनाइटेड हैं या क्या कैलिक्स जिसको यूनाइटेड कह लें मीन्स फ्यूज्ड हैं, क्या कैलिक्स आपस में मिले हुए हैं फ्यूज्ड हैं कि क्या कैलिक्स सेपरेटली प्रेजेंट हैं। हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि व्हाट अबाउट द एपिकैलिक्स। फिर नंबर 5 हम लोग पढ़ेंगे कोरोला के बारे में। आपको मालूम है इट इज़ नोन एज द कलेक्शन ऑफ पेटल्स, मीन्स कोरोला की क्या ये कोरोला यूनाइटेड यानी फ्यूज्ड हैं या सेपरेट हैं। डिफरेंट हम लोग पढ़ेंगे कोरोला की शेप्स, कोरोला के स्ट्रक्चर्स। फ्लावर में एक टॉपिक है इम्ब्रिकेट या वॉल्वेट, बुक में दिया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। तो कोरोला के बारे में पढ़ते हैं। फिर नंबर 6 हम लोग पढ़ते हैं एंड्रोशियम। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि एंड्रोशियम असल में इट इज़ द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। कलेक्शन ऑफ एंड्रोशियम, कलेक्शन ऑफ मेल पार्ट इज कॉल्ड एज स्टेमन। हम लोग ये पढ़ेंगे क्या ये मोनो एंड्रस है, बाय एंड्रस है, क्या ये पॉली एंड्रस है। हम पढ़ेंगे इनके अंदर डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स के बारे में, पॉलन ग्रेन का कैसा शेप है। फिर नंबर 7 हम पढ़ेंगे गाइनोशियम। गाइनोशियम से मुराद फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं। फीमेल पार्ट में मोनो कैपिलरी, बाई कैपिलरी, साइनोकार्पस, एपोकार्पस, फ्लावर, ये सब पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि वो फ्लावर जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट होता है उसको कार्पेलेटेड फ्लावर कहते हैं। फिर नंबर 8 हम लोग पढ़ेंगे उनकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। एक मिनट पहले आएगा फ्लोरल फार्मूला, फिर नंबर 9 फ्लोरल डायग्राम, then we go for economical importance of flower of plants,
तो ये वो एक स्टडी प्लान है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इन्फ्लोरेंसेस किसको बोलते हैं, फ्लावर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कैलिक्स में, कोरोला में, एंडोशियम में, गाइनोशियम में, फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम। तो क्यों ना सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि व्हाट डज इनफ्लोरेसेंस मीन्स। इनफ्लोरेसेंस किसको बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है इट इज़ नोन एज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इनटू फ्लोरल एक्सिस। मीन्स स्टेम में फ्लावर की अरेंजमेंट के पैटर्न को इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, और वो इनफ्लोरेसेंस दो में डिवाइड है। ज़रा देखिएगा किस में। जो टिप ऑफ स्टेम है उसको पेडंकल कहते हैं, और पेडंकल जिसका फ्री होगा वो कहलाता है रेसिमोस। जिसका पेडंकल फ्री होगा यानी इधर अटैचमेंट होगी फ्लावर की, तो ये कहलाएगा रेसिमोस। नंबर 2 ये रहा साइमोस। साइमोस का मतलब होता है जिसके पेडंकल में, जिसकी टिप ऑफ फ्लावर, जिसकी टिप ऑफ स्टेम में फ्लावर हो। ये देखें, जिसकी टिप ऑफ स्टेम में फ्लावर होगा वो कहलाता है साइमोस। जिसका पेडंकल ब्लॉक होगा फ्लावर से। सर क्या फ़ायदा रेसिमोस का? रेसिमोस उसको बोलते हैं जिसमें प्लांट की लेंथ, प्लांट की हाइट इंक्रीज होती है। साइमोस उसको कहते हैं जिसमें प्लांट की विड्थ, प्लांट ज़्यादा वाइड, प्लांट ज़्यादा वाइड, बेटा वो लेंथ कम बढ़ती है, विड्थ वाइज ज़्यादा बढ़ता है। फिर रेसिमोस और साइमोस की टाइप्स हैं। इसमें एक चीज़ और आती है, सॉलिटरी फ्लावर। लिखा होगा जगह जगह कि सॉलिटरी फ्लावर है। सॉलिटरी फ्लावर अपोजिट टर्म है इनफ्लोरेंसेस की। इनफ्लोरेंसेस का मतलब होता है इट इज कॉल्ड एज कलेक्शन ऑफ फ्लावर। अगर हम सॉलिटरी की बात करें तो इसका मतलब होता है सिंगल फ्लावर। फ्लावर कलेक्शन में नहीं है, फ्लावर एक है। अब उसमें टाइप्स है। एक कहलाता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सिलरी साइम, एक कहलाता है एक्सिलरी रेसिम। ये एक्सिलरी साइम, एक्सिलरी रेसिम कौन सी टर्म है? ये देखिएगा, ये प्लांट बॉडी है और यहाँ से इसकी निकल रही है ब्रांच एक्सिस में। अगर उस एक्सिस में जो ब्रांच निकल रही है, अगर उसकी टिप में फ्लावर है, ये देखिएगा, अगर वो ब्रांच निकल रही है, अगर उसकी टिप में फ्लावर है, तो आप मुझे बताएं ये क्या चीज़ है? रेसिमोस। ऐसा रेसिमोस जो एक एक्सिस से निकल रहा है उसको हम एक्सिलरी साइम कहेंगे। चले मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, ज़रा देखिएगा। ये रहा प्लांट की बॉडी, ये रहा एक एक्सिस, ये रहा इसकी ब्रांच। अब फ्लावर तो है मगर वो फ्लावर में टिप फ्री है, तो जिसकी टिप फ्री हो उसको क्या बोलते हैं? रेसिम। तो दिस इज नोन एज एक्सिलरी रेसिम। कहीं कहीं पर लिखा होता है एक्सिलरी सॉलिटरी, एक ही फ्लावर वो एक्सिस में है। ये देखिएगा, ये रहा प्लांट, ये फ्लावर जिसमें एक ही है वो कहलाएगा एक्सिलरी सॉलिटरी।
फिर इन्फ्लोरेंसेस में ज़्यादातर यही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। फिर इन्फ्लोरेंसेस के बाद फ्लावर की बात करते हैं। ज़रा 1 मिनट देखिएगा, हालांकि हमने लास्ट लेक्चर में फ्लावर पढ़ा है, मगर इसको किस तरह से पढ़ना है। ये टी थैलेमस कहलाता है, ये कहलाता है कैलिक्स, ये कहलाता है कोरोला, इसको कहते हैं एंड्रोशियम, एंड दिस इज नोन एज गाइनोशियम। फ्लावर जहाँ से अटैच होता है वो कहलाता है पेडिकल। ऐसा फ्लावर जिसमें ऑल 4 फ्लोरल लीव्स हों, जिसमें चारों के चारों पार्ट हों, कैलिस, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। और ऐसा फ्लावर जो दोनों मेल फीमेल रखता हो, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, हम उसे कहते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। एक अजीबोगरीब फ्लावर की टर्म बताता हूँ। ऐसा फ्लावर जिसमें कैलिक्स तो है, कोरोला तो है, मगर ये फ्लावर है विथआउट एनी रिप्रोडक्टिव पार्ट। ऐसा फ्लावर जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट ना हो, जिसमें एंड्रोशियम, गाइनोशियम ना हो, सिर्फ उसमें कैलिक्स, कोरोला हो, तो उसको हम लोग कहते हैं फॉल्स फ्लावर। फिर पढ़ते हैं फ्लावर की अरेंजमेंट। फ्लावर की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है, ज़रा देखिएगा। यहाँ तो फ्लावर की अरेंजमेंट ऐसे होगी, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट अरेंजमेंट होगी, तो इसको कहते हैं आल्टरनेट। यहाँ फ्लावर की अरेंजमेंट इस तरह से होगी, अगर इस तरह से होगी फ्लावर की अरेंजमेंट, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्लावर अराइजेस फ्रॉम कॉमन पॉइंट। तो इसको कहते हैं हम कॉमन ओरिजिन या अपोजिट ओरिजिन। फिर कुछ फ्लावर इस तरह से होते हैं, ये रहा पेडिकल, एंडोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला। ऐसा फ्लावर जिसमें पेडिकल होता है वो कहलाता है पेडिसिलेटेड फ्लावर। ऐसा फ्लावर जिसमें पेडिकल नहीं होता, ये रहा। ऐसा फ्लावर जिसमें पेडिकल ना हो, विथआउट पेडिकल हो, हम उस फ्लावर का नाम रखते हैं सिसाइल फ्लावर। फिर आगे चलते हैं। फ्लावर में पढ़ने से पहले 1-2 चीज़ें हैं, ज़रा उसको डिस्कस करते हैं। आपने नाम सुना होगा, एक कहलाता है रेडियल सिमेट्रिकल और एक कहलाता है बायलैटरल सिमेट्रिकल। एक होता है रेडियल सिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल। मैं एनिमल की बात कर रहा हूँ। रेडियल सिमेट्रिकल का मतलब होता है विच कट फ्रॉम मैनी प्लेन्स, जो हर जगह से कट हो उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। जैसे एक ऐसा एनिमल जिसको आप मल्टीपल प्लेन से काटें, मगर वो कटे फ्रॉम इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ये देखिएगा ऐसे, तो उसको हम लोग कहते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। ऐसी एनिमल की बॉडी जो कट हो ओनली फ्रॉम सिंगल प्लेन, जो एक प्लेन से कट हो, उसको हम लोग कहते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल।
मिसाल के तौर पर ह्यूमन की अगर हम मिसाल दें तो ह्यूमन का एक ही प्लेन है। अगर हम मिसाल दें कोई वर्म की, उसका एक ही प्लेन है, ये रहा, तो ये कहलाता है बायलेटरल सिमेट्रिकल। बिल्कुल इसी तरह से अगर फ्लावर हो, ऐसा फ्लावर जो रेडियल सिमेट्रिकल हो, हम उसे कहते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर। और ऐसा फ्लावर जो कटे फ्रॉम ओनली वन प्लेन, हम उसे कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एक ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर, एक एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। जो ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर है उसकी निशानी है क्रॉस का निशान, ये प्लस नहीं है, ये क्रॉस है। और जो एक्टिनोमॉर्फिक है उस क्रॉस के ऊपर हम अगर सर्किल कर दें तो ये फ्लावर के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं। फिर फ्लावर के बाद बारी आती है कैलिक्स की। कैलिक्स में ज़्यादातर लिखा होता है कि ये एक टर्म इस्तेमाल होती है एपिकैलिक्स की। अब सर एपिकैलिक्स किसे कहते हैं? जिसमें कैलिक्स कवर्ड करे होल फ्लावर को, उसको कहते हैं एपिकैलिक्स। ये देखिएगा, ये रहा थैलेमस, ये क्रोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ऐसा फ्लावर जिसमें पूरा का पूरा कैलिक्स कवर करे, ऐसा फ्लावर जिसमें पूरा का पूरा कैलिक्स कवर करे होल फ्लावर को, हम उसे कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स मतलब पेटल्स, कलेक्शन ऑफ कैलिक्स कॉल्ड एज पेटल्स। और ये जो पेटल्स हैं ये अगर मॉडिफाइड हो जाएं तो इससे बनता है स्पाइक्यूल्स। एक्चुअली कैलिक्स ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनका काम है फ्लावर को फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। कैलिक्स के बाद बारी आती है कोरोला की। कोरोला कलेक्शन ऑफ ये सेपल्स हैं, पेटल्स, सेपल्स। मैं इधर भी करेक्शन करता हूँ, ये सेपल्स हैं, कैलिक्स सेपल्स। कोरोला कहलाता है कलेक्शन ऑफ पेटल्स। और उस दिन भी मैंने आपको एक फैमिली कोरोला की पेटल्स के बारे में बताया था। एक पेटल्स इस तरह से होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड पेटल्स। एक पेटल्स इस तरह से होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं विंग पेटल्स। और एक पेटल्स इस तरह से होते हैं, नंबर 3, ये कहलाता है कील पेटल्स। दिस इज द पेटल्स ऑफ पेपलिनोशियस फैमिली, जिसका नाम है बटरफ्लाई फैमिली। फिर इन पेटल्स के अंदर आती हैं चीज़ें इम्ब्रिकेट, वॉल्वेट। ये इम्ब्रिकेट, ये वॉल्वेट क्या चीज़ है? एक्चुअली ये प्री मैचुरेशन अरेंजमेंट है पेटल्स के। बंद फूल प्री मैच्योर जो कली है उसकी अरेंजमेंट है।
इम्ब्रिकेट का मतलब होता है जिसके अंदर इनके आपस में कॉर्नर मिले हुए हों। ये पत्ती की अरेंजमेंट है। अगर हम इधर देखें वॉल्वेट, तो वॉल्वेट का मतलब होता है ट्विस्टेड, इस तरह से, ये कहलाता है वॉल्वेट। तो इम्ब्रिकेट और वॉल्वेट का मतलब होता है कि ये आपस में अरेंजमेंट ऐसी है। फिर एक लफ्ज़ आता है जिसको बोलते हैं पेरिएंथ। पेरिएंथ का मतलब होता है कैलिक्स प्लस कोरोला को अगर आप फ्यूज्ड करें तो बनता है पेरिएंथ। फिर इन्फ्लोरेंसिस के बाद कैलिक्स कोरोला के बाद बारी आती है एंड्रोशियम की। आप सबको मालूम है कि एंड्रोशियम कहलाता है मेल पार्ट जिसका नाम है स्टेमेन। और कल जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टेमेन इस तरह से होता है। इसको कहते हैं, कोई कहता है स्टॉक और कोई कहता है फिलामेंट। ये कहलाता है एंथर। इनके अंदर छोटी छोटी थैलियाँ हैं, ये रही। इनको हम लोग कहते हैं पॉलन सैक। और पॉलन सैक के अंदर है पॉलन ग्रेन, इस तरह से। दो सेल होते हैं। ये कहलाता है एक्साइन, अंदर वाला कहलाता है इंटाइन। इसमें दो सेल मिलेंगे आपको। एक मिलेगा पॉलन ट्यूब सेल और एक मिलेगा जनरेटिव न्यूक्लियाई। यही वो जनरेटिव न्यूक्लियाई है जो आगे माइटोसिस करके स्पर्म बनाता है। ये जो एंड्रोशियम है, मेल पार्ट है, या जिसको हम स्टेमिन कहते हैं, अगर तो एक होगा तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोएंड्रस। अगर दो होंगे तो ये कहलाता है बायएंड्रस। अगर ऐसे बहुत सारे होंगे तो हम उसे कहते हैं पॉलीएंड्रस। और ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल पार्ट हो, इसको कहते हैं स्टेमिनेटेड फ्लावर। फिर आगे चलते हैं। एंड्रोशियम के बाद बारी आती है गाइनोशियम की। गाइनोशियम कहलाता है फीमेल पार्ट, कार्पेल, और उसकी इस तरह से शेप है। इस ऊपर वाले को कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजियम। इसकी पूरी बॉडी को मिलाएं तो बनता है पिस्टिल। जो गाइनोशियम है वो कुछ अरेंजमेंट ऐसी है उसकी, अगर एक ओवरी है मोनोकार्पेलरी, अगर दो ओवरी हैं बायकार्पेलरी, और अगर बहुत सारी ओवरी हैं तो हम उसे कहते हैं पॉलीकार्पेलरी। अब ये डिपेंड करता है, अगर ओवरी आपस में फ्यूज्ड हैं, बहुत सारी ओवरी हैं, साइनोकार्पस, और ऐसी ओवरी जो फ्री हैं हम उसे कहते हैं एपोकार्पस। तो एक कहलाता है साइनोकार्पस,
एक कहलाता है एपोकार्पस, ओवरीज की पोजीशन। फिर अगर ओवरी में एक ओव्यूल है तो उसको कहते हैं हम यूनिलोक्यूलाई, और अगर दो हैं तो वो कहलाता है बायलोक्यूलाई। बायलोक्यूलाई का मतलब होता है टू ओव्यूल, और वो अलग अलग उनका चैम्बर भी सेपरेट है। फिर ये देखिएगा, ये रही ओवरी, कैलिक्स भी नीचे, करोला भी नीचे, एंडोशियम भी नीचे, और ओवरी ऊपर, तो इसे कहते हैं हाइपोगाइनस। ये देखिएगा, ये रहा थैलेमस, ये रहा कैलिक्स, ये रहा करोला, ये रहा एंडोशियम। सब चीज़ें ऊपर मगर ओवरी नीचे, ये कहलाता है एपीगाइनस। और अगर इस तरह से हो, कैलिक्स की ओवरी जितनी, करोला की ओवरी जितनी, एंडोशियम की ओवरी जितनी, सब बराबर हो, तो हम उसे कहते हैं पेरीगाइनस। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ओवरी। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। जैसे पेरियंथ बोलते हैं कैलिक्स और करोला को मिला के, इसी तरीके से एक और टर्म ली जाती है एपिपेटैलस। एपिपेटैलस किसको बोलते हैं? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ करोला प्लस स्टेमन। अगर फूल की पत्तियों से करोला से स्टेमन मेल पार्ट अटैच हो, उसको एपिपेटैलस कहते हैं। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। फिर हम लोग पढ़ते हैं फ्लोरल फार्मूला। फ्लोरल फार्मूला बहुत आसान है। अगर ये हो तो इसका मतलब है ये जाइगोमॉर्फिक है। अगर इस तरह से हो तो इसका मतलब है एक्टिनोमॉर्फिक है फ्लावर। अगर इस तरह से हो तो फीमेल पार्ट, इस तरह से हो तो मेल पार्ट। अगर इस तरह से हो तो इसको बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। अगर इस तरह से हो कैलिक्स 5 और ब्रैकेट, इसका मतलब है कैलिक्स 5 हैं मगर फ्यूज्ड हैं। ये रस्सी अगर इस तरह से हो 5, तो इसका मतलब है कि वो फ्री है। अगर इस तरह से हो एंडोशियम, तो इसका मतलब इनफाइनाइट, बहुत सारे एंडोशियम हैं। अगर इस तरह से हो गाइनोशियम 1, तो सिंगल ओवरी। अब ये डिपेंड करता है, अगर तो बार नीचे लगा है तो ये कहलाता है सुपीरियर ओवरी। अगर तो बार ऊपर लगा है तो सिंगल ओवरी, और हम इसको कहते हैं इंफीरियर ओवरी। अब ज़रा देखिएगा इस फ्लोरल फार्मूला से फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाते हैं। ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, ये बायसेक्सुअल फ्लावर है जैसा कि आपकी बुक में। और अगर ये लिखा है कैलिक्स 5, पांचों के पांचों फ्यूज्ड हैं,
तो वो इस तरह से होंगे। 5 कैलिक्स, 1 2 3 4 5 कैलिक्स। और अगर हम बात करें कोरोला की तो वो भी 5, वो इस तरह से 1 2 3 4 5। अगर हम देखें एंडोशियम इस तरह से बहुत सारे, तो बहुत सारे एंडोशियम ये रहे। अगर हम देखें गाइनोशियम इस तरह से सुपीरियर ओवरी, तो एक ही गाइनोशियम और उनके ऊपर सुपीरियर ओवरी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्लांट फैमिलीज़ में जगह जगह पर आएंगी और हमने उनको डिस्कस करना है। स्टेमिडोस फ्लावर मीन्स ऐसा फ्लावर जिसमें स्टेमन नहीं होता, ये फ्लावर की टाइप है। फिर एक लफ्ज़ लिखा है इनफंडिब्यूलम या इनफंडिब्यूलम शेप। इनफंडिब्यूलम शेप इसको कहते हैं, ये इनफंडिब्यूलम शेप। पेरिएंथ मैंने आपको बता दिया, कैलिक्स कोरोला की कॉम्बिनेशन है। एपिपेटैलिस पढ़ा दिया, कोरोला प्लस स्टेमन। फिर कुछ ऐसे प्लांट हैं, मैं कुछ के नाम लिख रहा हूँ जिनका बोटेनिकल नेम पढ़ना अहम है। उसमें है रोज़ फ्लावर, आलमंड प्लांट, वीट, ओट, राइस, शुगर कैन। ये कुछ प्लांट हैं जिनको बोटेनिकल नेम पढ़ना बनता है। एडिबल पी, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। फिर इसी के अंदर आता है टैमरिंड, टोमेटो, पोटैटो, टोबैको। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं जिनकी बोटेनिकल नेम्स ज़्यादातर पेपर में आता है। वीट का भी, ट्राइटिकम इंडिकम। तो प्लांट फैमिलीज में जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो हमने पढ़ी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किंगडम एनिमिलिया। मगर एक दफ़ा फिर देखिएगा, हर प्लांट फैमिली को पढ़ने का तरीका है ऑक्यूरेंसिस, इन्फ्लोरेंसिस, ये फ्लावर है, ये कैलिक्स है, ये कोरोला, एंडोशियम, पॉलीएंडर्स, फिर गाइनोशियम, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस हर किसी फैमिली की उसके लास्ट में लिखे पढ़ लीजिएगा। ये लेक्चर प्लांट फैमिलीज पढ़ने के लिए मैं समझता हूँ वैल्यूबल है। थैंक यू वेरी मच।